राइटी सो प्रिटी मच एक साइडवेज डे था आज के दिन पे। कल डिस्कस भी किए थे कि कभी एक गैप अप ओपन मिल जाता है तो वॉलेटिलिटी टू साइडवेज रह सकता है मार्केट, एंड प्रिटी मच वो सही हुआ है। ये प्राइमरी ट्रिगर हो जाता है ओवर ट्रेडिंग के लिए, एंड ये सही मौके पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका डिसिप्लिन सही रहे एंड ओवर ट्रेडिंग ना करे। अब मंडे के लिए क्या करना चाहिए, क्या बाइंग के लिए देखना है, सेलिंग के लिए देखना है, कौन से लेवल्स पे देखना है, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स डिटेल में ये वीडियो के अंदर। ओके, सो कल मिड कैप का एक्सपायरी भी है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का भी डिस्कस कर लेते हैं कौन से लेवल्स पे खरीदना है या बेचना है हमें। पहले कल के कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल से मैं स्क्रीन पे मार्क कर देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला 22,212 पे। अब देखेंगे, देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाईज के लेवल के आसपास में ही रुक रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है, गैप अप के साथ में खुल रहा है, एंड देन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। तो कहीं से भी ये सेल है नहीं, एक चीज तो वो हमें समझना है कि एज पर करंट प्राइस एक्शन सेलिंग है नहीं, बट थोड़ा ऊपर की तरफ पे मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आए, थोड़ा दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक एग्जॉशन मोड नजर आ रहा है। नंदलेस हम बाइंग की तरफ ही सोचना है, कभी फ्लैट या गैप अप ओपन हो गया तो देखिए फ्लैटिश ओपन हो गया या स्लाइटली गैप अप ओपन हो गया एंड 22,300 के लेवल्स क्रॉस करता है, उसके बाद ही हम कुछ बाइंग के लिए देख सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर हो आप तो 22,250 के ऊपर आप बाइंग के लिए देख सकते हैं कम क्वांटिटीज में। यहाँ पे मैं कम क्वांटिटीज में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। ऊपर की तरफ का जो टारगेट निकल के आएगा 22,350 ले लेंगे तो यहाँ से 50 पॉइंट, एंड देन 22,400 के लेवल्स लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं। अब कल के दिन पे फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ जाता है, मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा। यहाँ से देखिए डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन जब तक नहीं बना, यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आ गया, ऊपर पुल बैक लिया, फिर सेलिंग के लिए आ गया, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं देख सकता हूँ। बट कई गैप डाउन ओपन हुआ एंड अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, करीबन 101 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, एंड इनिशियल एक 3 मिनट का जो कैंडल है वो नेगेटिव रेड कैंडल बन जाता है, तो कैंडल लो के नीचे में शॉर्ट अटेम्प्ट करूंगा 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए। यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि सेलर्स इनपुट और एंटर कर चुके, जो बायर्स होल्ड करके बैठे हुए अपना पोजीशन यहाँ पे उन लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो मोमेंटम में एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। सो कहीं पे एक 101 पॉइंट का गैप डाउन ओपन मिल गया एंड नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो निकल के आएगा 22,090 के आसपास में एक सपोर्ट लेवल है छोटा सा, एंड देन 22,000, तो 22,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी 101 पॉइंट का गैप डाउन ओपन मिला तो। ऑलराइट, ये हुई बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को एक बार मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी देखेंगे, एक वो जब बड़ा ब्रेकआउट जब कैंडल बन गया यहाँ पे, उसके बाद कई कुछ किया नहीं है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है ना ऊपर की तरफ जा पा रहा है। सो जब तक ये कैंडल लो या कैंडल हाई निकल नहीं जाता है क्लोजिंग के साथ में, जब तक हम कुछ मेजर पोजीशन ले नहीं सकते। ये प्रीटी मच एक स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया है, एक ट्रैप एरिया है, तो ये जोन में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। सो कल के दिन पे मैं बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ भी आ गया तो कोई अच्छा ट्रेड बनने नहीं वाला है। नीचे की तरफ यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये एरिया के आसपास में सपोर्ट है, बायर्स आना शुरू हो जाएंगे तो कुछ ज्यादा खास नहीं बन जाता है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। 46,750 का एक सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे ब्रेक किया तो आप कुछ स्कैल्प एंड रन ट्रेड देख सकते हैं, पर कोई प्रॉपर ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। गैप अप खुला 47,130 के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद ही मैं कुछ बाइंग के लिए देखूंगा, एंड ये केस में फिर 48,000 एंड ऑल टाइम हाइज को टच कर सकता है बैंक निफ्टी, वो सा एक डेली क्लोजिंग मिलने के बाद। सेलिंग के लिए देखना है मुझे वेट करना पड़ेगा ये लेवल तोड़ने के लिए, मतलब 46,420 तोड़ने के लिए, उसके बाद ही यहाँ पे डेली क्लोजिंग हुआ, उसके बाद ही मैं कुछ पोजिशनल बेसिस पे या अग्रेसिव सेलिंग के लिए देख सकता हूँ। जब तक मैं कुछ अग्रेसिव मोड के लिए नहीं देखूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आप मार्क कर देना, ये लेवल्स ब्रेक किया या बाउंस बैक लिया, वहां से आप स्कैल्प एंड रन के ट्रेड्स देख सकते हैं। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी भी ऑल टाइम हाइस के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, 11,066 का क्लोजिंग मिला हुआ है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुल गया एंड 1105 का 11,105 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे मैं बाइंग के लिए देखूंगा। टारगेट जो निकल के आएगा 11,195 का, तो 90 पॉइंट का एक टारगेट निकलेगा, 15-20 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए आपका। बट फ्लैट टू गैप अप खुलना चाहिए, यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ही बाइंग के लिए देखेंगे। अब ऑल टाइम लेवल्स के आसपास में थोड़ा सा एग्जॉशन यहाँ पे भी नजर आ रहा है। बैंक एक और चीज याद रखना, मिड कैप निफ्टी में ये एरिया के पास आके साइडवेज हो गया तो कंटिन्यूएशन और 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब कहीं पे एक गैप डाउन ओपन मिला तो कैसे ट्रेड करना है, देखिए कभी गैप डाउन ओपन मिल गया एंड बड़ा अच्छा खासा गैप डाउन ओपन मिला, मतलब 11,000 का जो लेवल है उसके नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल गया,
तो जो 11,000 के पुट राइटर्स है उन लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, प्लस जो पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं बाइंग का उन लोग अपना पोजीशन एग्जिट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है कभी एक 3 मिनट का ब्रेकडाउन हमें मिला तो 11,000 के नीचे खुल गया, 3 मिनट का ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग के लिए देखूंगा 11,925 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन 11,825 के आसपास का सेकंड टारगेट रहने वाला है। गैप अप कहीं पे खुला 11,100 200 के आसपास है, तो यहाँ से भी थोड़ा एक प्रेशर आ सकता है सेलिंग के लिए एंड देन उसके बाद वॉलिटिलिटी हो सकती है। सो गैप अप खुला तो सेलिंग के लिए देखूंगा, कभी बड़ा गैप अप हुआ तो इनिशियल सेलिंग के लिए एंड देन उसके बाद वॉलिटिलिटी। कोई भी क्वेश्चन है मार्केट के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। जब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।